नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसान के घर पर चढ़कर अपराधियों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, एक अपराधी गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कानून हाथ में लेने वाले 100 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त और बेहतर काम करने वाले ट्रैफिक जवान को किया गया सम्मानित। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ पताही गांव में शनिवार देर रात किसान राकेश चौधरी के घर पर हुई कई राउंड फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी विजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से 4 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। फायरिंग में घर की खिड़की का कांच टूट गया और रसोई की दीवार पर गोली के निशान बने हैं। घटना के संबंध में राकेश चौधरी ने बताया कि यह फायरिंग पुराने जमीन विवाद और गवाही के कारण हुई। गोलीबारी के बाद परिवार को जान से मारने की धमकी भी मिली है, जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में है। पीड़ित परिवार के अनुसार पिछले 4 साल में उनके पटीदारों के 2 लोग हत्या का शिकार हो चुके हैं। पहले राजकिशोर चौधरी पर गोली चली थी, जिसमें वे बच गए, लेकिन दूसरी बार उनकी हत्या कर दी गई। जमीन कारोबारी संजय चौधरी की भी बीते साल हत्या कर दी गई थी। राकेश चौधरी ने शनिवार को सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि गांव में भोज के दौरान विजय चौधरी और राजा बाबू के साथ विवाद हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने उनके परिवार को बचाया। इसके बाद जब वे घर लौटे तो गोलीबारी हुई। घटना की जांच के लिए रविवार को सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, डीएसपी सुरेश कुमार और सदर थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सिटी एसपी के निर्देश पर एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। सिटी एसपी ने बताया कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा था। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। रात में हम भोज खाने गए थे उमाशंकर ठाकुर के यहाँ। भोज खा के जब लौट रहे थे, उसके बाद हमको विजय बैठा लिया कि भोज खा लो, और उसके बाद जैसे कहने लगा कि तुम गवाही जो है बिजमोहन ठाकुर के यहाँ दिया है, बहुत बड़ा गलती किया है। हम तुम्हारे साथ क्या थे, तुम्हारे साथ पारिवारिक रिश्ता इस ढंग का था और तुम ऐसा किया है। हाँ, तुमको बिजमोहना बचाएगा कि सतीशवा बचाएगा, मैंने इस तरह का बयान जो हम लोग मैंने उस केस में गवाही हैं उन लोगों का नाम बकने लगा। उसके बाद मैंने कहने लगा कि जे तब हम कहली कि जे ठीक है, इसका क्या उपाय है, तो एफिडेविट जो है करा के देना। हम ठीक है, हम एफिडेविट करा के तुमको हम मैंने कल दे देंगे। तो नहीं, इससे नहीं होगा, तुमको हम अभी जो करा के देना ही होगा चचा को, और नहीं तो जो है कि तुमको हम मन थापर से मार के मुँह देंगे। उसके बाद मतलब कहत गाली देना शुरू कर दिया, अभद्र अभद्र। उसके बाद फिर जो है कि मेरे नज़दीक आया और आंख भोंकने का प्रयास किया। आंख जब मुने तो फिर थापर से मारा इस पर, 2-3 थापर मारा। उसके बाद हम नीचे ऐसे कर लिए। हाँ, उसके बाद पैर से भी मारने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने एक गांव का ही लड़का जो है हमको बोला कि भागा भागा ना, तू कहला यहाँ रुकल छा। हाँ, तो वहाँ से हम दौड़ते हुए घर पे आए। घर पे आए तो हम बोले कि ऐसे ऐसे विजय हमको बड़ी मार मारा है। हाँ, तो ये जो है कि मैंने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस आई। उसके बाद और गोली चलाया। हम तो एक राउंड का सुने थे, जिसमें पुलिस गाड़ी की गश्ती गाड़ी पर हम और आदित्य मेरा बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में ही मैंने की गोली चलाने लगी। हाँ, पुलिस की मौजूदगी में। क्या पुलिस पहले भी आपको इस तरह की कोई थ्रेटनिंग वगैरह देता था क्या? डायरेक्ट रूप में कभी हमको थ्रेटनिंग नहीं दिया, लेकिन थ्रेटनिंग भेजवाता था। भाई को एक बार बोला, हमारे छोटे भाई को गाली भाली पढ़ के जो गलती किया है, या
हमारे फरीकन है उनको या गांव के अन्य लोगों से, लेकिन डायरेक्ट हमको उससे कभी बातचीत आज तक नहीं हुआ। इसका घटना घटी डर दहशत कहीं न कहीं बना हुआ, चूंकि पहले भी आपके परिवार में घटना हो चुकी है। हाँ, पूरा दहशत बना हुआ है, कोई भी अनहोनी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये सदर थाना क्षेत्र में जगन्नाथ पताही गांव में एक गोली चलाने का सूचना कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में घटना की बात कह रहे हैं। तो उसी सूचना को सत्यापन करने आज हम आए हैं और अलग अलग लोगों से बात किए हैं, वादी से भी बात किए हैं और जो स्वतंत्र साक्षी उन लोगों से भी बात की है, घटना का क्रम क्या है और वजह क्या है पूरा बात किए हैं। उसमें एफएसएल भी आया था, आज पूरा साक्ष्य का संकलन करके वो लोग अपना रिपोर्ट छोटा सा प्रीमा फेसी रिपोर्ट दे के गए हैं। इसमें 2 लोगों का प्राथमिक व्यक्ति नामजद व्यक्ति नाम दिए थे, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तारी भी किए हैं और बाकी बचा हुआ व्यक्ति के खिलाफ छापेमारी भी किया जा रहा है। और एफएसएल का प्रीमा फेसी रिपोर्ट के अनुसार अभी बात कहा जा रहा है कि एक शॉटगन से 12 एमएम का बोर गन से इसका एक शॉट फायर किया गया था, उसका जो साक्ष्य संकलन किया गया है और बाकी अनुसंधान क्रम में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर बाकी लोगों का समझौता अगर पाया जाएगा तो उसका भी नामजद करके हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। जो भी निकल के आएगा उसका संबंधित अनुसंधानदारों का शामिल करेंगे। कारण पूर्व में एक जमीन वाला सिविल डिस्प्यूट चल रहा था, उसमें यहाँ का जो राकेश चौधरी है उनको उसका गवाही दिया गया था, तो उसी चीज़ को लेके विपक्ष के द्वारा विरोध करना और उसी में झगड़ा भी होना, अभी उसी को धमकाने के लिए उसी क्रम में ये हुआ है। तो पूर्ण रूप से ये इसमें कोका नहीं, जो पेलेट्स कहता है शॉटगन से जो रेसिड्यू रहता है उसका वहाँ पे पाया गया है घटनास्थल से। उसमें एफएसएल के द्वारा जो टेक्निकल रूप में कलेक्ट किया जाता है वो एफएसएल टीम के द्वारा किया गया है। किसकी अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है? हाँ, एक जो मेन प्राथमिक अभियुक्त विजय ठाकुर उसका गिरफ्तारी हुआ है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर चौक और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान कार्यक्रम के दौरान नगर निगम कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, तोड़फोड़ और बुलडोजर का हवा निकालने को लेकर पुलिस ने कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने उपद्रवियों के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि शनिवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान मारीपुर के पावर हाउस रोड के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदारों के द्वारा भारी विरोध हुआ था। साथ ही बुलडोजर को क्षतिग्रस्त किया गया था और हवा निकाल दी गई थी। हालांकि फिर घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई अधिकारी पहुंचे और फिर लोगों को समझाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कराया गया था। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने साफ कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान और अवैध पार्किंग के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। मारीपुर चौक पर हुए हमले में काजी मोहम्मदपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर सत्यापन कर आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। उसमें अगर कोई भी आदमी अनावश्यक रूप में प्रशासन से अगर उलझ जाएगा तो प्रशासन का काम अगर बाज पहुंचाएगा तो संबंधित दायरे के अंदर इन लोगों को खिलाफ कार्रवाई होगा। इसी मामले में ऐसी एक घटना में कल के थाना में भी एफआईआर हुआ है। जो लोग विरोध कर रहे थे जेसीबी का गाड़ी का हवा वगैरह टायर वगैरह गाली हटाया गया था और शीशे वगैरह फोड़ने का बात आया था, उसको लेके हम आवेदन भी लिए हैं और उसमें एफआईआर भी किया गया है, आगे कार्रवाई किया जा रहा है। कोई भी आदमी जो अतिक्रमण करके रहा है सड़क उस अतिक्रमण हटाने के दौरान अगर वो विरोध करेगा प्रशासन से तो ये एफआईआर करने लायक मामला बनेगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके से एक ऐसी दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है जिसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी और सोशल मीडिया पर भाईचारे को नया अर्थ दे दिया। बेल पकौना पंचायत का एक वीडियो आज इंटरनेट पर प्यार, मासूमियत और जुगाड़ की सबसे प्यारी तस्वीर बन गया है। दरअसल गांव का एक छोटा बच्चा घूमने का बेहद शौकीन था। मन में कई अरमान थे, गांव की पगडंडियां देखना, खेतों की हवा खाना और दुनिया को अपने छोटे छोटे नजरों से समझाना। पर न उसके पास बाइक थी, न कार और न ही उम्र इतनी कि साइकिल तक चला सके। उसके सपने धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। तब कहानी में एंट्री होती है
उसके बड़े भाई की। बड़ा भाई जो हमेशा से छोटे की हर खुशी को अपनी जिम्मेदारी मानता था, उसने ऐसा देसी जुगाड़ निकाला कि गांव वाले भी दंग रह गए। उसने घर से एक बड़ा ट्रॉली बैग निकाला और छोटे भाई को उसमें आराम से बैठा लिया। छोटे ने भी खुशी खुशी बैग को अपना देसी सफारी कार समझकर बैठने में देर नहीं की। ट्रॉली बैग को खींचते हुए जब बड़ा भाई गांव की गलियों से निकल रहा था, तभी एक ग्रामीण की नजर उस बैग पर पड़ी। बैग का चैन थोड़ा खुला था और अंदर किसी बच्चे का सिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। संदेह गहरा गया। ग्रामीण ने पूछा, ए भाई, बैग में क्या है? कहाँ जा रहे हो? लेकिन बड़ा भाई चुप ही रहा। जैसे ही बैग खोला गया, लोगों की पहले की आशंका हंसी में बदल गई। अंदर छोटा भाई बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए, तसल्ली के साथ अपने भाई के साथ सफर का मजा लेते हुए। बड़ा भाई भी उसके साथ बैठ गया था और दोनों अपनी ट्रॉली राइड में मग्न थे। किसी ने इस पूरे दृश्य का वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान की वजह से व्यवसायियों को हो रही परेशानियों को लेकर उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया ने कई मुख्य सुझाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क पर बिजली टेलीफोन पोल को हटाना, दोपहिया 4 चक्कों के लिए कब तक पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, पशुओं का सड़कों पर कब तक रोकथाम। मुजफ्फरपुर जैसे शहर में जहां स्लो गाड़ियों की संख्या काफी है, जिनकी वजह से आए दिन शहरवासियों का लाल बत्ती पर चालान कट रहा है, चाहे साइकिल हो, हाथ रिक्शा, बैटरी गाड़ी या मनुष्य द्वारा चलाया जा रहा रिक्शा हो। सब्जी मंडी को सड़क की जगह अन्यत्र जगह दीजिए। जाम का यह भी बड़ा कारण है। शहर के हर छोर पर नगर निगम की अपनी जमीन है, वहां सब्जी मंडी, फल मंडी अथवा वैसी सड़क जिस पर आवागमन कम हो, वहां स्थानांतरित करना चाहिए। ऑटो चालक के लाइसेंस और कम उम्र के चालक की सघन जांच अभियान चलाई जाए। देखिए, ये बैठक करने का जो मुख्य जो हम लोग का उद्देश्य है कि हमारे मुजफ्फरपुर में ही नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं कि पूरे बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ में एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोग इस अभियान का स्वागत करते हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से, लेकिन कुछ बातें हमारी भी हैं जो हम चाहते हैं कि प्रशासन तक पहुँचे। हम लोग का यह मानना है कि आप जो अतिक्रमण हटा रहे हैं यह निश्चित रूप से हटना चाहिए, क्योंकि इस अतिक्रमण के हटने से अगर किन्हीं लोगों के मन में यह विचार आता हो कि हम व्यवसायियों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो हो रहा है, वो तात्कालिक नुकसान हो रहा है कि हमारे सामानों को जो है अगर टूट गया फूट गया तो वो हमारा तात्कालिक नुकसान है, लेकिन हमारा मानना है कि लॉन्गर टाइम में वो हमारे लिए लाभ का विषय है। आज जो व्यापार की स्थिति होती जा रही है पूरे शहर में, किस जाम की समस्या के कारण, अतिक्रमण की समस्या के कारण जो ग्राहक हैं वो हमारे मुख्य व्यवसायिक केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वहां तक आने में घंटों का समय लगता है। और उस परिस्थिति में वो अगल बगल के छोटी जो मंडियां हैं उन मंडियों से अपने सामान को परचेज करने का काम करती है। तो जो मुख्य बाजार का जो व्यवसाय है वो काफ़ी मंदा होता जा रहा है। तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कि इस तरह का अभियान न चले, लेकिन हम लोगों का यह भी मानना है कि सरकार ये सिर्फ इसको रस्म अदायगी के तौर पर न ले। यह साल में एक बार सिर्फ जो है सो लोगों के दुकान को अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़ दिया जाए, किसी की सीढ़ियों को तोड़ दिया जाए, और फिर पता चलता है कि उस कार्यक्रम के बाद फिर 2 दिन के बाद ही पूर्णतः जैसे था शहर वैसा ही शहर पुनः हो गया, तो उससे कोई लाभ शहर के लोगों को नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि जितने भी सड़कों पर अनावश्यक बिजली के पोल हैं या टेलीफोन के पोल हैं जो सरकार के अपने अधीन हैं, उनको अविलंब हटाया जाना चाहिए। दूसरी बात कि जो आज पूरे शहर में एक बहुत बड़ा जाम का कारण सब्जी मंडी है, फल मंडी है, तो सब्जी मंडी और फल मंडी ये तो हर जनमानस के लिए प्रतिदिन की आवश्यक रोजमर्रा का सामान है।
हर आदमी को सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदना है तो सब्जी खरीदने के लिए फिर सब्जी की दुकान भी होना चाहिए। तो सब्जी की दुकान कहाँ हो, अगर आप उनको कोई प्रॉपर जगह नहीं देंगे तो हर हालत में तो वो सड़क पर ही सब्जी बिकेगी। तो हमारा सरकार को ये मानना है, कहना है कि आप सब्जी मंडी के रूप में, फल मंडी के रूप में छोटी छोटी जो है वो फल मंडी और सब्जी मंडी को विकसित कीजिए कि जहाँ पर फल और सब्जी की दुकानें लगें। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है 2 चक्का वाहन और 4 चक्का वाहन। आज शहर के आप चले जाइए, स्वर्णकार मंडी है शहर का फेमस, बाबा गरीबनाथ मंदिर से लेके और पुराने विजय चौक तक का, उसके दोनों तरफ इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल लगी रहती है कि वो सड़क तो आधी से भी आधी, मतलब वो पौना हो जाती है। तो आज वो जो मोटरसाइकिल लग रही है वो दुकानदारों की है अथवा जो उनके आए हुए ग्राहकों की है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई जगह तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। आप पार्किंग बनाइए, आप उसके पार्किंग करने का पैसा लीजिए लोगों से, और उससे जो है सो जगह अगर आप सुनिश्चित करके देंगे तो सड़क स्वाभाविक है कि उससे जाम नहीं होगी। वो अपने गंतव्य स्थान पर, अपने पार्किंग स्थल पर गाड़ियों को लगाने का काम करेंगे। आज आप गाड़ियों को उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, आप उठा के ले जा रहे हैं, यह आपका अधिकार है, आप शासन में है, प्रशासन में है, आप ले जा रहे हैं। लेकिन इसका समाधान तो मुजफ्फरपुर की जनता भी चाहती है कि हमारी गाड़ी का पार्किंग कहाँ। आज लाल बत्ती चौराहा की बात हम करते हैं। आज ये मुजफ्फरपुर शहर जो है, यहाँ पर स्लो मोशन में चलने वाली गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है। और आज स्थिति क्या है कि आपने जो लाल बत्ती पर जो दोनों साइड में हम्प बना दिया है, दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि दाहिने छोर पर हम्प बना दिया जाए। आप कहीं का भी आप निकाल के देख लीजिए, दाहिने क्षेत्र में कहीं भी हम्प नहीं बनता। ये मुजफ्फरपुर शहर ही ऐसा शहर है जो दाहिने साइड में भी ऊंचा करके हम्प बना दिया गया है। और बाएं साइड में जो आपने हम्प बनाया है वो बहुत ठीक है। लेकिन बैटरी गाड़ी और जो छोटी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों को हरी बत्ती होने पर निकलने के समय में इतना अधिक समय लग जाता है कि जो अन्य गाड़ियां हैं वो 4 चक्का हो या 2 चक्का हो, उनके गाड़ी के निकलते निकलते फिर वो डेड हो जाती है और उनका चालान कट जाता है। तो आपको मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तो आम नागरिक को देना पड़ेगा। आप किसी भी लाल बत्ती पर बाएं होकर के अगर जो खुला रहता है, वो मुजफ्फरपुर में 1-2 जगह है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि आप बाएं से निकल जाइए। तो इन सब चीज़ों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण है मकानों का जो है, जहाँ तहाँ जो सीढ़ियाँ तोड़ी जा रही है, तो सीढ़ियाँ जो तोड़ी जा रही है, ये स्थिति आई क्यों? आपका नगर निगम में हर वार्ड में वार्ड जमादार होता है, तहसीलदार होता है। जिस समय भवन का निर्माण हो रहा है उस समय वो सीढ़ियाँ अगर नाला पर बन रही थी तो उसको रोकने का काम क्यों नहीं किया गया? चलिए, आपने उस समय नहीं किया, आज ही से शुरुआत कीजिए। आगे जो निर्माण होगा वो सीढ़ियाँ जो है नाले पर नहीं बनेंगी, इसको सुनिश्चित कीजिए। हम एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था सुदृढ़ हो, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी निर्देशानुसार कोई भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी किसी भी आम नागरिक से अवादाता से पेश नहीं आए, इसको लेकर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने अपने कार्यालय में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मुख्यालय के निर्देश से अवगत कराया और शहर में ट्रैफिक का कंट्रोल कैसे हो, जेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ रेड लाइट का पालन आमजन कैसे करना शुरू करें, इस पर विशेष गुर सिखाएं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर शहर से लेकर मतगणना स्थल तक देर रात तक ट्रैफिक कंट्रोल सुचारू रूप से करने को लेकर ट्रैफिक थाना में कार्यरत सभी जवानों और पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सिटी एसपी ने हौसला बढ़ाया।
सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में सभी जवानों को आम नागरिकों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने के साथ साथ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की जवाबदेही देनी होगी। इस बात की पूरी जवाबदेही, नियम कानून सब कुछ बताया गया। सभी जवानों से मुजफ्फरपुर प्रशासन भरोसा करती है कि आम नागरिकों के साथ कुशल व्यवहार कर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल करने का काम करेंगे। साथ ही कहा कि अगर कुछ लोग प्रशासन के नियमों को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी होगी। उन लोग को जानते हैं, लेकिन ये रिवीजन के रूप में होता है या हम रेगुलरली करते रहते हैं। सारे ट्रैफिक जवान, ट्रैफिक में जितने भी कर्मी डिप्लॉयड है वो सारे लोगों को बुला के हम ब्रीफिंग ऐसे रेगुलरली देते रहते हैं। इस बार थोड़ा स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेशन को उनको दिखाते हुए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हुए हम बताए हैं कि चौक पॉइंट पर क्या काम करना है, कैसा कार्रवाई करना है और रेलवे गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, लोगों से कैसे उन लोगों को बताना होता है, अच्छे से बात करना है, बिहेवियर भी ठीक रखना है, वो सारी चीज़ उन लोग को याद दिलाना होता है। वो बात हम किए हैं अभी इस बार। और साथ साथ जो अभी जो चुनाव हुआ है उसमें जो काम किए हैं, प्रशासनिक काम किए, हमारा ट्रैफिक जवान कर्मी लोग मतलब पूरा दिन रहते हुए सड़क पर चिल्ला के गाड़ियों को अच्छा लाइन पे व्यवस्थित रूप में लगाते बढ़िया काम किए हैं। हर बार ये 3 बजे 4 बजे अर्ली मॉर्निंग तक होता था, ये लोग इस बार 11-12 बजे तक पूरा ख़त्म कर दिया है। मतलब अच्छा व्यवस्थित रूप में काम हुआ है। तो उसी काम को इन लोग को एक बार बताते हुए मोटिवेशन किया गया है, प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया गया है ताकि ये मोटिवेशन के साथ साथ अच्छा काम आने वाले दिन में भी ये लोग कर सके। डेमोन्स्ट्रेशन का कितना इम्पैक्ट होता है? ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है इन लोग अच्छे से समझाने के लिए, इन लोग को याद रखने के लिए बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, वो ऐसे ही सुनते हैं, लोग याद नहीं रख पाते हैं। अगर कोई चीज़ हम देखते हैं उसके बाद सुनते हैं तब ज़्यादा याद रहने का संभावना है। इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ इन लोग को बताया गया है। ज़्यादा लंबा ब्रीफिंग नहीं रखे हैं, 4 ही पॉइंट्स पर हम मुद्दा पर हम बात किए हैं। जैसे जेब्रा रेड लाइट गिरने से जेब्रा क्रॉसिंग पहले रोकना है, राइट लेन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना है और चौक पॉइंट से 50 मीटर को दूर के अंदर ना ठेला ना टेम्पो नहीं लगाना है। बस यही 3-4 बिंदु पर इन लोगों को ब्रीफिंग किया गया है और इन लोगों को अच्छे से समझे, उन लोगों से भी फीडबैक भी लिया है, सबको समझ में आ गया। इस बार अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 47 विद्यापति पथ में राकेश शाह के घर से पप्पू सिंह के घर की ओर जाने वाली सड़क का सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण संपन्न हो गया, जिसका उद्घाटन रविवार को मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने फीता काटकर किया। साथ ही जदयू जिला उपाध्यक्ष सह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष पप्पू सिंह के द्वारा नवनिर्वाचित नगर विधायक रंजन कुमार एवं सकरा विधायक आदित्य कुमार को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। मौके पर बबलू तिवारी, शैलेश कुमार, शैलू, भाजपा नेता अनिल सिंह, सांसद प्रतिनिधि जयनंदन सहनी, विकास गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 47 में विद्यापति पथ का हम लोग उद्घाटन किए हैं। चूँकि रोड का कंडीशन बहुत जर्जर था, हम लोग जब आए थे तो यहाँ के लोगों ने और स्थानीय जो हमारे गठबंधन के नेता हैं भाई पप्पू सिंह जी, इन्होंने बताया था कि इस रोड को बनाना आवश्यक है और उसके बाद हम लोगों ने इस रोड को बनवाया है अपने फंड से। देखिए, रफ्तार पकड़ चुका है मुजफ्फरपुर, विकास की रफ्तार, और उसी रफ्तार विकास की रफ्तार के क्रम में आज वार्ड नंबर 47 के विद्यापति पथ का जो सांसद निधि से इस पथ का निर्माण किया गया है, इसका उद्घाटन आज हमारे माननीय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, जिसमें हम लोग भी उपस्थित रहे हैं। मोहल्ले वासियों को ये सहरक समर्पित है कि इसका उपयोग कीजिए और विकास को, मुजफ्फरपुर के विकास को रफ्तार कीजिए। हम लोग सांसद जी, हम लोग सभी लोग मिलकर मुजफ्फरपुर का पूर्ण रूपेण विकास करेंगे ताकि मुजफ्फरपुर स्वस्थ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बन सके। हाँ, वार्ड नंबर 47 में आग रोड का शिलान्यास करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें माननीय उद्घाटन करने के लिए माननीय मंत्री साहब और नगर विधायक श्री रंजन भैया उपस्थित हम लोग साथ में हुए हैं और अब रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उसमें हमारा मुजफ्फरपुर भी रफ्तार पकड़ लिया है और ये चुनाव हम लोग का सदन चलने से पहले ही एक उद्घाटन में आने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री साहब। सड़क की स्थिति बहुत बुरी थी
माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार है हम मोहल्ला वासियों की तरफ से कि इन्होंने अपने फंड से निधि से इस काम को कराया और इनका आभार है। और हम लोग सब जगह जीते हैं, मुजफ्फरपुर भी जीते हैं। नगर विधायक जी को भी आभार है, बधाई है। सकरा विधायक जी को भी बधाई है। जो हम लोगों ने सोचा वो हम लोग का पूरा हुआ, ये भोला बाबा की कृपा। संत रविदास महासभा के द्वारा मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संगठन की गतिविधियों से अलग अलग काम करने पर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से विमुक्त करते हुए उनके स्थान पर राजू राम को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही जिले में बुलडोजर एक्शन पर संगठन के प्रदेश महासचिव ने सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उसको बसाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करे, नहीं तो महासभा आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। मौके पर जिला महासचिव संतोष राम, मनोज राम, राजू राम, शिवचंद्र राम सहित महासभा से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद थे। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले एक दिवसीय आवश्यक बैठक रखा गया है। जो चुनाव के बाद हमारे कुछ ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हीं के विचारधाराओं से जोड़ने के लिए फिर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के अंदर में जो अभी फ़िलहाल डबल इंजन की सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला करके उनको दुकान ढा रहे हैं। किसी अगर मजदूरी करने आए हैं, उनका मोटरसाइकिल आके अपना काम करे, उनको जबरन बुलडोजर उठा करके 2000 से 5000 तक वसूली करते हैं। इसके लेकर के मैं अपने संघ की ओर से कड़ी निंदा करता हूं। और वहीं SKCMH के अंदर में जो छोटा छोटा व्यवसायी अपना चाय के काउंटर लगा करके, नाश्ता के काउंटर लगा करके मरीजों का सेवा करते थे, लेकिन आज भी उनको हटा दिया गया है। इसके कारण मरीजों को गर्म पानी के लिए किलाहट पड़ रही है। उनको दूर दराज से परिजन आते हैं, उनको चाय नाश्ता में दिक्कत होती है। इस चलते मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ अविलंब SKCMH के अंदर में काउंटर लगाने का आदेश दे, ताकि मरीजों का सुविधा हो। न तो गर्म पानी के कारण इस ठंडी में मरीजों का मरने का संभावना बढ़ जाएगा। ताकि ऐसा नहीं होता है तो संत रविदास महासंघ उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर गौशाला प्रांगण में इस वर्ष धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धर्म ध्वजा के आरोहण के बाद पहली बार शहर में रामलीला का भव्य मंचन किया जाएगा। यह आयोजन 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक चलेगा। श्री रामलीला आयोजन समिति के तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। समिति के संयोजक दीपक पोद्दार ने बताया कि रामलीला का मंचन प्रसिद्ध श्री कृष्ण मुरारी कामवन ब्रजधाम की रामलीला मंडली द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि इस मंडली में पारंपरिक शैली के अनुसार सभी महिला किरदार भी पुरुष कलाकारों द्वारा ही निभाए जाते हैं। दीपक पोद्दार ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य शहरवासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र, आदर्श और जीवन मूल्यों से रूबरू कराना है। 10 दिनों तक चलने वाली इस रामलीला में राम जन्म से लेकर रावण वध और राम राज्याभिषेक तक की पूरी कथा आकर्षक मंच सज्जा, ध्वनि प्रकाश व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दिखाई जाएगी। यह मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर गौशाला में श्री रामलीला का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन 12 दिसंबर 2025 से 21 दिसंबर 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन होगा। काफ़ी वर्षों के बाद, माने विगत लगभग 40 वर्षों के बाद भव्य रूप में मुजफ्फरपुर में रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। यह कुछ मुजफ्फरपुर वासी जो हमारे समाज के लोग हैं, इन लोगों ने तय किया कि जब सैकड़ों वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अभी धर्म ध्वजा भी फहराई गई है, तो हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर में भी एक रामलीला का आयोजन करें। यहाँ इस रामलीला में वृंदावन से सारे कलाकार आएंगे। यह और तो हम लोग फिल्मों में रामलीला देखते हैं जिसमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है कट कट करके। यह साक्षात एकदम सामने सामान्य एकदम दिखता रहेगा। और एक इसमें खास बात मैं बता दूं कि जितने भी पात्र हैं जो महिला का रूप बनते हैं, वह कोई इसमें महिलाएं नहीं आती है, सभी पुरुष वर्ग रहते हैं और वही पुरुष वर्ग महिलाओं का स्वरूप धारण करके और इस रामलीला को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। टाइम क्या रहेगा? यह समय है दिन में 1 बजे से 5 बजे तक। आयोजन स्थल क्या कुछ है?
आयोजन स्थल मुजफ्फरपुर गौशाला, सिकंदरपुर गौशाला, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें